मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उनकी तस्वीरें मिल रही है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित जनजातीय समाज के गौरवशाली अतीत पर आधारित 1 दिवसीय कार्यशाला में शामिल हो रहे हैं और रायपुर से कार्यशाला हो रही है, उनकी तस्वीरें मिल रही है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। आविष्कार बाद में हुआ, लेकिन हमारे लोकगीत तो न जाने कितने पुराने, सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी हम इन्हें सहेज कर आगे बढ़ाते रहे हैं। सुंदर नृत्य के माध्यम से और संगीत के माध्यम से हमने अपनी परंपरा को संजोए रखा है। हमारी जनजातीय संस्कृति प्रकृति पूजक संस्कृति रही है। सरहुल के पर्व को लीजिए, छत्तीसगढ़ का जो पूर्वी जसपुर जहाँ से हम आते हैं उस इलाके में सरहुल पूजा की परंपरा है। जब साल के पेड़ों में फूल आ जाता है तब ये सरहुल पूजा हम लोग मनाते हैं। ये प्रकृति की पूजा है। प्रकृति हमको इतना कुछ देती है, इसके बदले हम प्रकृति के प्रति कृतज्ञ होते हैं और उसके परिणाम स्वरूप ये पूजा हम लोग मनाते हैं। आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन की गंभीर चुनौतियों से गुजर रही है और ऐसे में प्रकृति का संरक्षण बहुत जरूरी हो गया है। तो हमारे लिए जनजातीय समाज द्वारा सिखाई गई बातें और भी महत्वपूर्ण हो गई हैं। हम लोग पंडुब मनाते हैं, बीज छिड़कने की रस्म से लेकर फसल काटने तक हर कार्य को हम लोग उत्सव के रूप में मनाते हैं। यहाँ तक कि आम का जब फल आता है तो उसको खाने के पहले भी हम लोग पूजा करके रस्म, चाहे महुआ है, कोई भी नया फसल आता है तो पूजा करके तब खाने का शुरुआत करते हैं। ये हमारे जनजातीय समाज में ये परंपरा है और इसका ये अर्थ है कि हमारी संस्कृति सबको फूलने और फलने का मौका देता है। इसी में जनजातीय संस्कृति की गहरी आध्यात्मिकता भी छिपी है। प्रकृति को सहेज कर प्रकृति के अनुकूल जीवन जीना, बड़े छोटे का किसी तरह का भेदभाव नहीं, स्त्री पुरुष में किसी तरह का भेदभाव नहीं, सब बराबर हैं और प्रकृति का उपहार सबके लिए है। ये जनजाति समाज में ये परंपरा कूट कूट कर भरा है। हमारी जनजाति परंपरा माता सबरी की परंपरा है। श्री नारायण के पुत्र तीर्थ में उन्होंने भगवान श्री राम को जूठे बेर खिलाए थे। माता सबरी की कथा प्रभु श्री राम के जनजातीय लोगों से गहरे जुड़ाव के तथा जनजातीय लोगों के श्री राम से अपार स्नेह की कहानी। प्रभु श्री राम ने अपने वनवास का 1 दशक हमारे छत्तीसगढ़ में बिताया, जनजातीय लोगों के बीच बिताया। यह हमारी समृद्ध संस्कृति का हिस्सा है और हमने राम कथा से जुड़ी हर स्मृति को सहेज कर रखा है। अपनी सुंदर संस्कृति को बचाने के लिए, सहेजने के लिए हमारे आदिवासी नायकों ने आंदोलन किए। भगवान बिरसा मुंडा का स्वर हमें हमेशा जीवन में साहस की राह दिखाता है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को लोकनायक भगवान बिरसा मुंडा की स्मृति में जनजातीय गौरव दिवस मनाने का निर्णय लिया है। हमारे जनजातीय समाज के लिए बहुत ही गौरव का विषय है। भगवान बिरसा मुंडा ने जनजातीय लोगों के लिए शोषण मुक्त समाज का सपना देखा था। भगवान बिरसा मुंडा के दिखाए रास्ते पर चलते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री जन धन योजना जैसी योजना लाकर विशेष पिछड़ी जनजाति के जो लोग हैं, जो PVTG कहलाते हैं, जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र भी कहे जाते हैं, उनके लिए पहली बार भारत सरकार में प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से उनके चहुमुखी विकास का प्रयास हुआ है। इस बार केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की घोषणा की है, जिसकी लॉन्चिंग वो कल करने वाले हैं। कल झारखंड से हजारीबाग से इसकी लॉन्चिंग करने वाले हैं। इसमें 63,000 जो आदिवासी बाहुल गांव हैं और 5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को इस जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान से लाभ होगा। इसकी लॉन्चिंग कल होने वाली है। जो सपना भगवान बिरसा मुंडा ने देखा, गुंडा धूर ने देखा, शहीद वीरनारायण सिंह ने देखा, तो आज हम लोग को लगता है कि
पूरा हो रहा है। हमारे बस्तर ने लंबे समय तक माओवादी आतंक झेला। केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार ने नई रणनीति बनाई और माओवादी आतंक की रीढ़ की हड्डी हम लोगों ने तोड़ने का प्रयास किया है। बस्तर के जिन इलाकों में माओवादी आतंक के चलते विकास रुक गया था, वहां हमने नियत नेलानार योजना प्रारंभ की है। नियत नेलानार एक गोड़ी भाषा में है, इसका हिंदी अनुवाद है आपका अच्छा गांव। इसमें हम लोग लगातार सुरक्षा कैंप खोल रहे हैं। अभी तक 32 सुरक्षा कैंप खोले हैं और एक सुरक्षा कैंप खोलना मतलब कैंप के 5 किलोमीटर रेडियस में जितने भी गांव आते हैं उन गांवों में सरकार की सारी सुविधाओं को पहुंचाना। 17 विभाग इसमें इन्वॉल्व हैं और 53 हितग्राही मूलक और 28 सामुदायिक सुविधा इस नियत नेलानार योजना के माध्यम से वहां के लोगों तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। हमारी जनजातीय संस्कृति, हमारा गौरवशाली इतिहास, समाज और सांस्कृतिक मान्यताएं तब सुरक्षित रह सकेंगी जब जनजातीय लोगों के लिए उनके ही गांव में हम आर्थिक समृद्धि के बेहतर अवसर उपलब्ध करा पाएंगे। इसी सोच के लिए हम लोग तेंदुपत्ता का कीमत 4000 से बढ़ाकर 5500 कर दिए हैं और उनको बोनस देने की भी शुरुआत कर रहे हैं। जनजातीय संस्कृति का दुनिया में ऐतिहासिक, सामाजिक और आध्यात्मिक योगदान किया है। इस विषय पर आज आप सब लोग दिन भर बात करने वाले हैं। मुझे जो लगता है वो थोड़े शब्दों में रखता हूँ। जनजातीय लोग खूब श्रृंगार प्रिय हैं, सस्ते हैं, संवरते हैं, कभी दिखावा नहीं करते। उनकी सरलता, सहजता मन मोह लेती है। हमें अपना यह गुण हमेशा कायम रखने की आवश्यकता है। हमारे खान पान को देखिए, बीपी, शुगर जैसे लाइफ स्टाइल से जुड़ी बीमारियों के लिए आजकल डॉक्टर क्या सुझाव देते हैं? वे कहते हैं कि मिलेट्स खाओ, कोदो कुटकी खाओ, जो हम लोग के जनजातीय परंपरा में शुरू से ही खान पान का अभिन्न अंग रहा है। और इस तरह से औषधि वाले गुण वाले पौधों की भी जानकारी जनजातीय लोगों को बहुत है। हम आप लोगों को अवगत कराना चाहेंगे कि हमारे नारायणपुर जिला, जहां से हमारे केदार का शब्द आते हैं, वहां के वैदराज है हेमचंद मांझी जी, जिनको पद्मश्री अवार्ड मिला है। आज इतना बारीक जड़ी बूटी की जानकारी रखते हैं कि कैंसर जैसे बीमारी के लिए इलाज के लिए अमेरिका से भी वहां से लोग आते हैं। उनको मैं बुलाया था मुख्यमंत्री निवास में, राष्ट्रपति जी द्वारा पुरस्कृत होने के पहले ही, तो बड़ी देरी तक उनके साथ बैठा था। तो उन्होंने बताया कि कैंसर जैसे भयंकर बीमारी के इलाज के लिए जब थक हार जाते हैं अस्पतालों से, उसके बाद मांझी तक आते हैं। और उनसे हमने आग्रह किया कि भाई आप इस गुण को किसी को सिखा के जाइएगा ताकि आप ये जानकारी विलुप्त नहीं हो जाए। तो इस तरह से आदिवासियों में बहुत कुछ है और एक हम कहना चाहेंगे और भी समाज को सीखना चाहिए। हमारे जनजातीय समाज में कभी मतलब दहेज को लेके हमारी बेटियां, हमारी बहुएं कभी आत्महत्या नहीं की या कहीं कभी आग में जलाई नहीं, बल्कि जब रिश्ता तय होता है तो कई बार जैसे रिश्ता पसंद होता है, लड़की पक्ष वाला इनकार करता है कि इस साल बारिश नहीं हुई, अकाल पड़ा है, हम शादी नहीं कर पाएंगे, हमारे यहाँ फसल नहीं हुआ, पैसा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में लड़का पक्ष स्वयं आगे बढ़ के सहयोग करता है, बोलते हैं हमको खाली लड़की दे दो, बाकी सब व्यवस्था कर देंगे। ये सुंदर परंपरा हमारे जनजातीय समाज में है। तो इस तरह से बहुत अच्छी खूबियां हैं और हमारे पूर्व वक्ता भी जनजातीय समाज के गौरवशाली इतिहास पर बहुत बातें रखी हैं। आप लोग दिन भर चर्चा करने वाले हैं और हम चाहेंगे कि कार्यशाला जनजातीय गौरव को पूरे समाज के सामने रखने में एक मील का पत्थर साबित होगा। हमारे विश्वविद्यालय के सभी कुलपतिगण भी हैं। आज समाज को, हमारे जनजातीय समाज का जो गौरवशाली इतिहास रहा है उसको उनसे वाकिफ कराने की आवश्यकता है। बहुत कुर्बानियां रही हमारे समाज
के लोगों का स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अब कौन सोच सकता है कि इतने पुराने समय में हमारे लोग अंग्रेजों से लड़े, अंग्रेजों से लड़ने के उनके दिमाग में भी आया। इसी को सोच के बड़ा गौरव होता है।